नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सभी दलों में केवल एक चीज की भूख है और वो है राज्यसभा की सीट की भूख। सभी अपने अपने हिस्से की राजनीति साध रहे हैं। सारे बड़े नेता अंक गिनने में लगे हुए हैं कि कैसे भी एक सीट भी हाथ से ना फिसल जाए। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि कैसे बिहार की सभी 5 सीटों पर क्या आंकड़े बन रहे हैं, कौन सी राज्यसभा सीट किसी दल के हाथों में जाते नजर आ रही है। सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार के आम चुनाव भी हो तो किसी को राजनीतिक समीकरण समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब बिहार में राज्यसभा चुनावों की बात हो रही है तो सबके लिए समझना बेहद मुश्किल हो रहा है कि जैसे कि क्या हकीकत में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या एमआईएम और इंडिया अलायंस की बात बनी है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ क्या इंडिया अलायंस पूरी तरीके से चुनावों के लिए तैयार है। ये सभी बेहद बड़े सवाल हैं और आज हम इसी राज्यसभा चुनाव की राजनीति से पूरी तरीके से पर्दा उठाएंगे। बिहार की सियासत में जो इस वक्त सबसे बड़ा खेल चल रहा है वो है राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम। 5 सीटें, लेकिन दावा दोनों तरफ से ऐसा जैसे पूरा मैदान ही उनका हो। एनडीए कह रही है हम 5 जीतेंगे, महागठबंधन कह रहा है रुको खेल अभी बाकी है। लेकिन असली सवाल यह है कि खेल किसके हाथ में है और किसके हाथ में सिर्फ बयानबाजियां हैं। बिहार विधानसभा में इस समय कुल 243 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के प्रथम वरीयता वोट की आवश्यकता होती है। गणित बहुत साफ और सीधा है, लेकिन राजनीति कभी सीधी नहीं होती। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी 4 सीटें तो लगभग पक्की मान लीजिए। 41-41 के हिसाब से 164 वोट में 4 सीटें निकल जाती हैं। इसके बाद एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं। 5वीं सीट के लिए उसे सिर्फ 3 और विधायकों का समर्थन चाहिए। अब जरा महागठबंधन की तरफ देखिए। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कुल मिलाकर के 35 विधायक मिले हुए हैं बिहार की जनता से आशीर्वाद के रूप में, यानी एक सीट के लिए भी 6 वोट इस वक्त उनके पास कम है। और ये 6 वोट कहां से आएंगे, यही वो सवाल है जो महागठबंधन के भीतर सन्नाटा पैदा कर रहा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि एकता में शक्ति है, लेकिन बिहार के विपक्ष को देखकर लगता है कि एकता में शक है। सबको एक दूसरे पर भरोसा कम और शक ज्यादा हो रहा है। आरजेडी सोच रही है कि अगर किसी तरह एक सीट निकाल ली जाए तो राजनीतिक संदेश जाएगा। कांग्रेस सोच रही है कि कहीं उसका विधायक ही इधर उधर ना हो जाए, और लेफ्ट पार्टियां अपनी वैचारिक लड़ाई में लगी हुई है। और ऊपर से एआईएमआईएम और बसपा के विधायक अलग खड़े हैं, ना पूरी तरह इधर ना ही पूरी तरह उधर। अब जरा एनडीए की तस्वीर देखिए। बीजेपी के 89 विधायक, जेडीयू के 85, एलजेपी के 19, हम पार्टी के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक, कुल मिलाकर 202 विधायक। यानी संख्या भी है और रणनीति भी है। अंदर खाने बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन बाहर से संदेश साफ है, हम 5 सीटें जीतेंगे। यहां एक दिलचस्प बात है, बीजेपी अपने दम पर 2 सीटों पर आराम से चुनाव जीत सकती है, आराम से वो सीटें निकाल लेगी। जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें तय मानी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है। यानी साफ संकेत, हम जोखिम लेने को तैयार हैं। यह जोखिम सिर्फ सीट का नहीं है, यह संदेश का जोखिम है। अगर 5वीं सीट भी जीत ली तो विपक्ष को सीधा संदेश जाएगा कि आपकी एकता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। अब जरा विपक्ष की संभावनाएं समझते हैं। उनके पास 35 वोट है। एआईएमआईएम के 5 विधायक और बसपा का 1 विधायक अगर साथ आ जाएं तो संख्या 41 तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या एमआईएम और बसपा खुलकर महागठबंधन के साथ आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या पूरी मजबूती से आएंगे या फिर आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहेगा? राजनीति में भरोसा बहुत कीमती चीज है, लेकिन बिहार के महागठबंधन में भरोसे की कमी साफ नजर आती है। आरजेडी के भीतर भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संदेश क्या जाएगा? क्या ये विधानसभा की राजनीति से
एक कदम पीछे हटना होगा या केंद्र में भूमिका बढ़ाने की रणनीति? अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। दूसरी तरफ एनडीए ने नामों को लेकर चुप्पी साध रखी है। वजह साफ है, आखिरी वक्त तक रणनीति को गुप्त रखना। 5वीं सीट के लिए 3 अतिरिक्त वोट जुटाने होंगे और नजर किन पर है? बसपा के इकलौते विधायक के ऊपर। महागठबंधन में शामिल आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता पर और कांग्रेस के उन विधायकों पर जिनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायक में से 3 के बारे में चर्चा है कि वो नाराज है। अब नाराजगी राजनीति में कब अवसर बन जाए कोई नहीं जानता। एनडीए की रणनीति यही है, पहले भरोसा जीतिए, फिर समर्थन पाइए। अगर बसपा और आईपी गुप्ता साथ आए तो गणित पूरा हो जाएगा, अगर नहीं आए तो एमआईएम के पत्ते भी खुले रहेंगे। यहां व्यंग की बात यह है कि महागठबंधन की बैठकों में एकता की तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर हर पार्टी अपना अपना हिसाब लगा रही है। कोई कह रहा है पहले उम्मीदवार तय करो, दूसरा कह रहा है पहले समर्थन तय करो, तीसरा सोच रहा है कहीं हमारा विधायक ही ना खिसक जाए। उधर एनडीए के बैठक में संदेश एक टारगेट, 5 सीट। अंदर मतभेद हो सकते हैं लेकिन बाहर बयान एक जैसा। यही फर्क है रणनीति और प्रतिक्रियाओं में। एनडीए रणनीति बना रही है और विपक्ष प्रतिक्रिया दे रहा है। राजनीति में संख्या का खेल ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन राज्यसभा चुनाव में संख्या ही सबसे बड़ा हथियार है। क्रॉस वोटिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है। गुप्त मतदान नहीं है, लेकिन पार्टी व्हीप के बावजूद राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत समीकरण काम कर जाते हैं। महागठबंधन अगर सच में एक सीट जीतना चाहता है तो उसे अपने 35 वोटों को एकजुट रखना होगा और बाकी 6 वोटों को भरोसे में लाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो अपने 35 को ही पूरी तरह संभाल पा रहे हैं? पिछले चुनावों में भी महागठबंधन की एकता पर सवाल उठे थे। विधानसभा चुनाव के बाद से ही खींचतान की खबरें लगातार आ रही थी। एनडीए को सिर्फ 3 अतिरिक्त वोट चाहिए थे। 3 विधायक, राजनीति में 3 का आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर 5वीं सीट जीत ली गई तो संदेश ये जाएगा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। अगर विपक्ष एक सीट निकाल लेता है तो वो इसे अपनी नैतिक जीत बताएगा। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उम्मीदवारों के नाम अभी तक घोषित नहीं हुए। नामों का सस्पेंस ही असली सस्पेंस है। कौन जाएगा राज्यसभा? क्या तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरेंगे? क्या बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम लाएगी? क्या जेडीयू अपने कोटे से अनुभवी चेहरा भेजेगी? लेकिन नामों से ज्यादा अहम है संदेश। एनडीए का संदेश साफ है, हम एकजुट हैं और हमें पता है हमें क्या करना है। महागठबंधन का संदेश थोड़ा सा उलझा हुआ नजर आता है। हम भी लड़ेंगे, लेकिन पहले देख ले कौन हमारे साथ है। व्यंग यही है कि विपक्ष एकजुटता की बात करता है, लेकिन हर दल अपने हिस्से का फायदा पहले देखता है। कोई चाहता है कि उसका उम्मीदवार हो, कोई चाहता है कि उसका प्रभाव दिखे, और इसी खींचतान में समय निकल जाता है। राज्यसभा चुनाव भले ही विधानसभा के भीतर का चुनाव हो, लेकिन उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ता है। अगर एनडीए 5 सीटें जीत लेती है तो यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि विपक्ष के मनोबल पर चोट होगी। और अगर विपक्ष एक सीट निकाल लेता है तो वो इसे संघर्ष की जीत बताकर नैरेटिव बनाने की कोशिश करेगा। अब निगाहें गुरुवार पर है, नामांकन का आखिरी दिन। तब तस्वीर साफ होगी, तब पता चलेगा किसे कितना जोखिम लिया है और किसने कितनी तैयारी की है। फिलहाल तो बिहार की सियासत में यही सवाल गूंज रहा है, विपक्ष के वो 3 विधायक कौन होंगे और क्या महागठबंधन अपने 6 अतिरिक्त वोट जुटा पाएगा? राजनीति में आखिरी वक्त तक कुछ भी संभव है, लेकिन अभी हालात यही बताते हैं कि एनडीए की रणनीति स्पष्ट है और विपक्ष की स्थिति थोड़ी असमंजस में। आप क्या सोचते हैं? क्या एनडीए 5 सीटें जीत पाएगी या महागठबंधन आखिरी वक्त पर कोई बड़ा दांव चल देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति को छोड़ करके राज्यसभा की ओर दौड़ जाना चाहिए? और आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2 सीटें हैं उसमें पवन सिंह का चेहरा आने वाला है या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा
और अपने विचारों को प्रकट करिए इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के। और इसी प्रकार की राजनीतिक विश्लेषणों के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।